सुलोचना दीदींच्या पार्थिवावरती आज अंत्यसंस्कार होणार आहेत आणि त्यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या पार्थिवाचा अंतिम दर्शन घेण्यासाठी पोहोचलेले आहेत। आज शिवाजी पार्क स्मशानभूमीमध्ये त्यांच्या पार्थिवावरती कल मैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हम दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई जी से मिले। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। राज्य के अनेक जो हमारे विकास के प्रकल्प हैं, वो किसानों के हो, कामगारों के हो, महिला सक्षमीकरण के हो, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड के हो, कोंकण के सिंचाई के हो, अनेक विषय पे सहकार क्षेत्र के अनेक विषयों पर चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। और निश्चित रूप से जब से हमारे 11 महीना सरकार को हुए, राज्य को केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद मिल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरा वहाँ जो भी हमारे प्रस्ताव वहाँ जाते हैं उसको मान्यता दी जाती है। और गृह मंत्री और सहकार मंत्री भी सहकार विभाग में भी बहुत विशेष रुचि ले रहे हैं और राज्य को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो चुनाव एक साथ लड़ने की बात को लेकर के और कैबिनेट विस्तार को लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं कि कब होगा, कब तक होगा। कैबिनेट विस्तार के बारे में भी चर्चा हुई, वो भी जल्द हो जाएगा, उस कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन की बात हो तो गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी और बहुत ही मेजोरिटी के साथ जीतेगी। उस पर भी बहुत ही चर्चा हुई, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के पक्ष है। ये हमारी आइडियोलॉजी सेम है। जो बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा की सरकार यहाँ स्थापित हुई है, इसलिए केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए देख रहे हैं हम आप लोग की जैसे हमारी सरकार स्थापित होने से पहले 2.5 साल जो विकास के प्रकल्प रुके थे, रुकाए गए थे, स्पीड ब्रेकर डाले थे उसमें, वो सब स्पीड ब्रेकर हम लोगों ने हटाए। जैसे मुंबई के मेट्रो हो, बुलेट हो, ट्रेन हो, समृद्धि हाईवे हो, कई ऐसे MTHL के प्रकल्प हो, जितने भी प्रकल्प रुके थे उसे हम लोगों ने बहुत ही चालना दी, गति दी है। और तेजी से ये सब विकास प्रकल्प आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले अभी जो बजट हुआ उसमें किसानों के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए, कामगारों के लिए बड़े निर्णय, महिलाओं के लिए बड़े निर्णय लिए, सभी वर्ग सीनियर सिटीजन के लिए बड़े निर्णय लिए। ये सब जो निर्णय है ये लोगों को पता है, ये और महाराष्ट्र की जनता बहुत ही जानती है, समझती है। पूरी तरह सुजान हमारी महाराष्ट्र की जनता है। निश्चित रूप से हमारे गठबंधन बहुत ही मजबूत है और इस गठबंधन आने वाले सभी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ये सभी चुनाव जो है महायुति एक साथ लड़ेगी। और फिर एक बार कहूँगा, जो हम लोग काम कर रहे हैं इस बलबूते पर महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से मेजोरिटी के साथ ये महायुति को विजयी बनाएगी। लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ बयान आए थे जहां सीट शेयरिंग को लेकर के बयान दिए गए थे और कुछ मतभेद की बात विपक्ष के लोग लगाने लगे थे कि अब सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसी चर्चा भी हो गई थी। तो सब कुछ सुलझ गया है। विपक्ष का तो दूसरा काम ही नहीं है, उनको तो टीका टिप्पणी करनी है, गलत सलत कहना है, गुमराह करना है, लोगों की दिशाभूल करनी है। लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम काम के ऊपर ध्यान देते हैं। उनको आरोप करने दो, हम कामों से उत्तर देंगे। और निश्चित रूप से अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तो अभी इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। जब चुनाव आते तो सब चर्चा होती है और हमारी विचारधारा एक होने की वजह से हमारे में कोई मतभेद ना है, ना रहेंगे। सरकार को 11 महीने हो गए, कैबिनेट विस्तार को भी 9 महीने से ऊपर हो गए लगभग, लेकिन कैबिनेट विस्तार उस पे भी समय सीमा कोई बताने को उस पे भी चर्चा हुई है, वो भी सकारात्मक है, वो भी जल्द हो जाएगा। ज्येष्ठ अभिनेत्री सुलोचना जी यांचं काल निधन झालं, त्याविषयी त्यांना राजकीय सन्मान देण्यात काल सुलोचना दीदींचं आकस्मिक निधन झालं। चित्रपट सृष्टीतील वात्सल्य मूर्ती हरपल्या आहेत। त्यांनी 300 पेक्षा जास्ती चित्रपटांमध्ये अतिशय चांगली भूमिका केली। आईच्या भूमिकेमध्ये तर त्यांनी एक ठसा उमटवला। त्यांनी देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम केलं। अनेक चित्रपट जे मराठी, मराठा तितका मिळवावा,
त्याचबरोबर प्रपंच असेल, असे अनेक मराठी चित्रपट, साधी माणसं, हिंदी, मराठी अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलं, यशस्वीरित्या भूमिका पार पडली. त्यांच्या जाण्याने चित्रपटसृष्टीतील आणि महाराष्ट्राची मोठी हानी झालेली आहे. त्यांना अनेक पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं. त्यांना पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण असे अनेक गौरव त्यांना प्राप्त झाले होते. अशी खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्रातल्या चित्रपटसृष्टीचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती ईश्वराने प्रदान करावी, अशी देखील ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपण बघतोय की सुलोचना दीदी यांच्या मुंबईच्या राहत्या घरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांचं अंत्यदर्शन घेण्यासाठी म्हणून तिथे आलेले आहेत. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर आपण बघतोय की आमदार सदा सरवडकर, अभिनेता सचिन पिळगावकर देखील आपल्या दृश्यांमध्ये दिसत आहेत. एक वात्सल्य मूर्ती अभिनेत्री म्हणून सुलोचना दीदींना काय ओळखलं जायचं. 300 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आणि या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील क्वचितच असा मोठा अभिनेता असेल की ज्यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं नसेल. आईच्या भूमिकेत तर त्यांनी एक वेगळा ठसा उमटवला. दीदींना न्यूज 18 लोकमतची आदरांजली. यानंतर आपण नजर टाकणार आहोत टॉप 18 वर.